हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए लाइन इंटीग्रल में एक्सरसाइज फर्स्ट का अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में एफ फैक्टर दे रखा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप। और किसकी वैल्यू निकालनी कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी एलोंग सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी। सी क्या दे रखा इज द एक्सिस एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स बराबर टू एक्स बराबर 4 एंड स्ट्रेट लाइन दे रखी एक्स बराबर 4 फ्रॉम वाई बराबर 0 टू वाई बराबर 12। तो ये कर्व बना लीजिए पहले। एक्स एक्सिस वाई, जो सी कर्व दे रखा इस एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्स बराबर कहां से एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 4। तो यहां पे मान लीजिए कोई एक्स बराबर कितना 2 से लेके यहां पे मान लीजिए कितना एक्स बराबर 4 एंड स्ट्रेट लाइन एक्स बराबर 4 फ्रॉम वाई बराबर 0 टू वाई बराबर 12। ठीक है, तो ये y बराबर कहां से 0 से, तो y बराबर 0 तो यही होता है ना, और y बराबर कितना 12। ठीक है, तो लिमिट क्या क्या दे रखी इन्होंने, ये एक तो x की लिमिट दे रखी, ठीक है, तो ये x बराबर कितना 2 से लेके यहाँ होगा भैया x बराबर कितना होगा 2 से लेके x बराबर यहाँ कितना होगा 4 एंड एक स्ट्रेट लाइन दे रखी x बराबर 4 और y बराबर कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक 12 तक। तो y बराबर 12 जो आएगा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ठीक है, y के मान यही तो आएंगे ना, y बराबर कितना 12। नमस्ते। तो इसमें हमें वैल्यू जो निकालनी, किसकी निकालनी, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, किसके अलोंग निकालनी, सी के अलोंग निकालनी। एफ डॉट कितना डी आर वैक्टर अलोंग सी एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जी कैप डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जी अलोंग सी कितना आएगा ये एक्स वाई डी एक्स प्लस और कितना आएगा ये डी वाई। तो एक तो दे रखी इन्होंने लिमिट x बराबर 2 से, c इज द x एक्सिस, c जो है ये x एक्सिस है फ्रॉम x बराबर 2, ठीक है, ये पॉइंट कितना आएगा 20 आएगा ना, और ये कितना आएगा 40 एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 4। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, आप बताओगे स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x बराबर 4 नहीं होगी, x बराबर कितनी होगी 4। ठीक है, y बराबर 0 से लेके कहां तक y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ y बराबर 0 नहीं है और y बराबर कहां तक जाना पड़ेगा 12 तक।
तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 4 12। तो इनके इसका इक्वेशन, इसका नाम कुछ दे दीजिए, यहाँ ओ लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, और यहाँ कितना बी, और यहाँ कितना सी। तो ए बी का इक्वेशन बताओगे? एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन बताओगे? एक्स लिख रखा है, एक्स बराबर 4। तो ये जो सी जो कर्व है यहाँ पे ना, सी कर्व क्या है यहाँ पे? ए बी प्लस कितना बी सी। सी बराबर किसके है? ए बी प्लस कितना? तो एलोंग ए बी बताना मुझे, एलोंग किसके? ए बी। ए बी का इक्वेशन बोलना, डी वाई बोलना, और x कहां से कहां तक वेरीज कर रहा? एंड x वेरीज 2 to किसके अलोंग देखेंगे अब? अलोंग बी सी बताना, x बराबर 4, डी एक्स बोलना 0, एंड y वेरीज बोलना, एंड y वेरीज, ठीक है, फ्रॉम 0 to 12। तो ये किसकी लिमिट है? y की। तो इसे दो जगह ब्रेक कर दीजिए। चलिए ए बी के लिए बताना, y की जगह क्या रखना है इसमें? 0, सारा 0 हो जाएगा, डी वाई 0 हो जाएगा। तो ए बी के दोनों सारा क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस बी सी के अलोंग बताना, डी एक्स तो क्या हो जाएगा सारा? 0। तो डी एक्स सारा 0 हो गया। और इंट्रीगल बोलना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 12। ठीक है भाई, एक मिनट जरा इसको देखो पहले तो, y0 dy 0। जब मैं y0 रखूंगा तो ये सारा 0 हो गया, 0 to 12 आ गई। x की जगह क्या रखना? तो कितना आएगा? 16 आएगा, प्लस कितना इंटू कितना dy। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है, 16y हो जाएगा ना। इसका बोलो, लिमिट बोलिए 0 से 12, 16 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 12 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब अपॉन 3। आगे तो सब 0 हो जाएंगे, कॉमन बताना, 12 कितना बचेगा? 16 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 3, 144 है ना, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 3 से कट जाएगा क्या ये 12 गुना 12 लिख दो, ठीक है, 12 गुना 12, ठीक है, कॉमन लेना भी आ जाइए, कॉमन 4 आ रहा ना, या हाँ 4 कॉमन आ जाएगा तो बताना। गुड मॉर्निंग, 4 प्लस 12, ठीक है, और ये बच जाएगा कितना? 12 गुना 4 गुना 16, गुना करके देखना, इनकी मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? 48 की 16 में मल्टीप्लाई करिए, 7। क्या आंसर आ रहा है इसका? ये करिए। गुड मॉर्निंग शिवा भैया, पीछे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, या और की भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। 7 से पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना।
हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 के लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points, joining the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वर्क डन बाय इन मूविंग ए पार्टिकल, ठीक है, इन अ फोर्स फील्ड F बताइए 3x² I प्लस कितना 2x8 माइनस y इंटू जी कैप प्लस z की कैप। किसके अलोंग निकालना है? एक लाइन के अलोंग निकालना। तो पहले इसका लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining द पॉइंट्स बताइए क्या क्या दे रखे? 0 0 0 2 2 1 3 2 1 3। तो ये इक्वेशन निकाल लीजिए। कितना आएगा? x माइनस 0 बटे 2 माइनस 0 बराबर y माइनस 0 बटे बराबर z अपॉन 3। तो ये इस लाइन का क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? वर्क निकालना है ना। तो W बराबर कितना होता है? टोटल वर्क डन बाय टोटल वर्क F, वो W बराबर इंटीग्रल अलोंग C F डॉट कितना होता है? dr वेक्टर अलोंग C F का मान 3x² dx हो जाएगा ना, प्लस कितना 2xz माइनस y dy और प्लस कितना z इंटू dz। तो इसको सारे को या तो किस में बदल लीजिए? x में बदल लीजिए, ठीक है। जैसे x में बदलेंगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान कितना आएगा? x अपॉन 2। z का मान कितना आएगा? 3x अपॉन, ठीक है। तो यहां से जो देखा जाए, चलिए सारे को किस में बदल दो? x में बदल लो, या सारे को y में बदल लो, या सारे को z में। तो लिमिट भी फिर उसी की लेनी पड़ेगी। यदि सारे को मैं x में बदलता हूं तो लिमिट x की कितनी आएंगी? 0 से 2 तक आएंगी। और dx dy dz की जरूरत पड़ेगी। चलो पहले इनको ही लिख लेता हूं मैं, सारों को x में बदल लेता हूं।
तो y का मान बताइए कितना आएगा यहाँ से, 1/2x। z की वैल्यू बोलना 3/2x, dy बोलना 1/2 dx, dz बोलिए 3/2 एंड x वेरीज 0 to 2। तो चलिए क्या निकालना है इसमें, टोटल वर्क निकालना। किससे डिनोट करते हैं इसको, W से। क्या होता है एलोंग C F डॉट कितना, dr वेक्टर एलोंग C F डॉट dr का मान बताना 3x² इंटू dx आएगा प्लस कितना 2xz माइनस dy प्लस कितना z dz। चलिए वैल्यू रख दीजिए, सारे को x में बदल दीजिए और लिमिट भी x की ले लीजिए। x की लिमिट कितनी बताई आपने, 0 से लेकर 2 तक 3x² इंटू dx प्लस कितना 2x, तो x है ना, z का मान बताना 3/2x माइनस y का मान बताना 1/2x, dy का मान बताना 1/2 प्लस z की वैल्यू बोलो 3/2x, dz का मान 3/2 dx। तो ये बचेगा कितना, लिमिट कितनी 0 to 2, यहाँ तो कितना बचेगा 3x², 2 से 2 कट जाएगा और प्लस कितना 3x² भी आ जाएगा ना, by 2 भी आएगा, आगे बोलो -1/4 इंटू एक्स प्लस 9/4 इंटू dx। x² को जोड़ लीजिए तो लिमिट तो कितनी 0 to 2, 6 9x² by 2 8x/4 इंटू, करिए आंसर चेक करिए। आ गया।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। नाइन में जिसका मान निकालना अलोंग एक्स स्क्वायर प्लस, कर लोगे 9 तो एक बार देखना भाई, ये निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या दे रखा है, ये आई दे रखा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी डॉट डी आर का मान निकालना है ना। तो कितना आएगा बताइए लो, सी कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स नहीं हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा डी वाई। एलोंग सी बताना क्या दे रखा है इन्होंने, एलोंग सी एक्स बराबर क्या दे रखा, वाई स्क्वायर, डी एक्स कितना आएगा 2, तो सारे को किस में बदलेंगे हम, वाई में, एंड वाई वेरीज, एंड वाई वेरीज बोलो 0 to 1। एक्स की जगह तो क्या रख देना, डी एक्स की जगह 2y डी वाई, कर दोगे ना, करिए। नाइन का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में भी एक्स की पावर 7 बराबर कितना दे रखा, पाई। तो यहाँ से y बराबर तो क्या लिख लेना, x की पावर 7 है ना, और dy बराबर कितना आ जाएगा 7 x की पावर 6, और dx आ जाएगा, और x की लिमिट ले लेना इसमें 0 to 1। थर्ड पार्ट देखो इसका, 9 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में एक लाइन के अलोंग निकालना है इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थर्ड को पढ़ना जरा, कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग 0 0 से, वो है ही, वो कितना 0 0 से कहाँ तक लिया इन्होंने 1 0, ये पॉइंट मान लिया हमने कितना 1 0, ये मान लिया। और फिर बताना कहाँ से 1 0 से कहाँ 1 1 1 1, तो ऊपर आएगा बिल्कुल, ओ इसे क्या मान लीजिए ए, और इसे बी, बी कितना दे रखा इन्होंने 1 1। तो इन दोनों लाइनों के अलोंग निकालना। तो बताइए सी बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए
प्लस कितना ए बी। तो पहले तो किसके अलोंग देखेंगे, इस तरह का मैंने कराया है क्वेश्चन। किसके अलोंग देखेंगे, अलोंग ओ ए। बताइए ओ ए के अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, डी वाई बराबर 0 एंड एक्स वैरीज, बताइए 0 2 1 अलोंग किसके, ए बी है ना, ए बी का इक्वेशन बोलना x इज इक्वल टू 1। ये इसके पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। डी एक्स बराबर एंड वाई वेरीज कितना 0 टू 1। तो चलिए ओ ए के अलोंग बताना है पहले तो इसको, y की जगह क्या रखना 0 और डी वाई क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 टू 1 किसके अलोंग ए बी के अलोंग। डी एक्स तो क्या हो गया सारा, एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस डी वाई। हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट भी देखिए। फोर्थ पार्ट में कंसिस्टिंग 3 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इसकी फिगर बनाइए, क्या दिया इन्होंने देखना। थर्ड पार्ट में 3 लाइंस के अलोंग निकालना, ठीक है। पहले देखना क्या दिया, 0 0 से कहां तक 2 -2, 0 0 से बताइए कितना 2 -2, x बराबर कितना चलना 2, ये हमने 2 मान लिया। y बराबर कितना नीचे आएगा ना, ठीक है। तो ये बताइए 0 0 से 0 0 से किस पे जाना 2 -2,
ओ ए मान लीजिए, फिर देखना 2 - 2 से कहाँ तक, 0 - 1, 0 - 1 तो यहाँ आएगा ना, बी मान लीजिए इसको, कितना है 0 - 1। अब बताना 0 - 1 से फिर 1 1, x बराबर 1, y बराबर 1, यहाँ आएगा ना। तो ये पॉइंट कितना आ गया 1 1, ओ ए बी सी, इसके लोग निकालना। ठीक है, तो इन लाइन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। पहले तो इक्वेशन निकाल लीजिए किसका, ओ ए का निकाल लीजिए, ए बी का निकाल लीजिए और बी सी का निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ ओ ए बोलना, इक्वेशन ऑफ ओ ए, बताइए ओ ए कितना आएगा, या पहले इक्वेशन, इससे पहले इक्वेशन, चलो इसको कुछ नाम दे दो, ओ ए आ गया है ना, ए बी और प्लस कितना भी आएगा बी सी, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, आई मान लेना है इसको। कौन सा था ये, 8वें का 9वें का, फोर्थ, लेट क्या मान लीजिए, आई मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इक्वेशन ऑफ ओ ए बताना, y माइनस y1 का मान बताना 0 बराबर y2 माइनस y1 का मान -2 y1 बटे x2 का मान बताना 2 - 0 x माइनस x1 बताना। तो कितना इक्वेशन आया, y इज इक्वल टू -x। और इक्वेशन किसका निकालना, ए बी का। इक्वेशन ऑफ किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ए बी की जरूरत पड़ेगी। बताना y माइनस y1 का मान बोलो, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, y2 का मान बोलो -1 y2 माइनस y1 +2 बटे में बोलो x2 माइनस x1 बोलो 0 - 2 x माइनस x1 बोलो 2 x1 y1 x2 y2। तो कितना बचेगा ये, y + 2 बराबर कितना -1/2 x - 2, y का मान निकाल लीजिए, y का मान बताइए कितना आ जाएगा, -1/2 x - 2 -2 और ये बचा कितना माइनस की 1/2 x + 1 -1 बच जाएगा। ये y बराबर माइनस कॉमन प्लस, ये वहाँ भी ठीक है। इक्वेशन हो किसका, बी सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी सी, y माइनस y1 का मान बोलो +1 हो जाएगा, y2 1 x माइनस 0 y बराबर -1। ठीक है, तो तीनों की इक्वेशन आ गई, क्योंकि इनके अलोंग जब निकालेंगे तो ये मान रखने पड़ेंगे हमें। तो अब लिखेंगे अलोंग किसके, ओ ए के।
गुड़िया अंदर ही आ जाओ। स्वानी अंदर ही बैठ जाओ। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। किसके अलोंग लिखेंगे अभी? ओ ए के अलोंग। ठीक है, ओ ए के अलोंग ओ ए का इक्वेशन कितना? y बराबर माइनस एक्स। तो या तो सारे को किस में बदल लेंगे? x में, या किस में? y में। तो चलिए y x में बदलेंगे तो लिमिट भी किसकी लेनी पड़ेगी हमें? तो x बराबर 0 से लेके कहां तक वेरीज करेगा? x इज इक्वल टू 2। तो चलिए लिख देते हैं अलोंग ओ ए। चलिए इसकी तो जरूरत पड़ेगी अभी, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। किसके अलोंग? ओ ए के अलोंग। बताइए, ओ ए के अलोंग y इज इक्वल टू कितना? माइनस एक्स। आगे बोलो। dy बराबर एंड x वेरीज कितना? 0 टू 2। अब किसके अलोंग लिखेंगे? तो ये तो कौन सा हो गया? ओ ए। अब किसके अलोंग? तो लिख देंगे कितना? अलोंग ए बी। बताइए ए बी का इक्वेशन। ठीक, ठीक है। dy बराबर तो x में बदल रहे हैं ना, एंड x वेरीज 2 टू 0, 2 टू 0। अब किसके अलोंग देखेंगे? अलोंग BC का इक्वेशन बोलना। y बराबर, ठीक है, एंड x वेरीज 0 टू 1। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा ये? लिमिट बोलो पहले तो। 0 टू 2। y की जगह कितना रखेंगे? माइनस एक्स है ना, तो बताइए एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जब इसको घटाएंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो किसके अलोंग हो गया? ओ ए के। अब बताइए, प्लस आएगा ना, लिमिट बताना आपके 2 टू 0। ठीक है, इक्वेशन कहाँ है? ये रही। ठीक है, तो बताइए कितना? एक्स स्क्वायर प्लस -1/2x का होल स्क्वायर इंटू कितना? dx। ठीक है, और बताइए प्लस कितना? प्लस हम्म -1/2 कितना? माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। ये dx इसका हो गया ना। अब किसका मान रखना हमें? कितना है? अब किसके अलोंग देखेंगे? बीसी के अलोंग। चलिए बीसी के अलोंग बताइए, लिमिट बता दिए। 0 टू 1 बीसी का इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना? ठीक, प्लस बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। कर लोगे अब तो? करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना ये। फिगर भी थोड़ा मतलब ऐसे ही है, बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल तो कर ही दोगे अभी इसका, है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड द कर्व सी। एफ का मान देखिए, एफ वेक्टर देखिए, ई की पावर एक्स साइन वाई आई कैप प्लस ई की पावर एक्स कोस वाई जे कैप, है ना? ये दे रखा। और सी कोई क्या दे रखा? रेक्टेंगल दे रखा। सी क्या दिया? कोई एक रेक्टेंगल।
तो ये रेक्टेंगल बना लीजिए पहले। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट देखना रेक्टेंगल के 0 0 से 1 0, ये ओ पॉइंट मानिए। ओ कितना 0 0 से बताइए कहां तक 1 0, ये हो गया 1 कोमा 0, 1 0 से, ठीक है 1 पाई बाई 2 है ना, तो यहाँ 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा पाई बाई 2, फिर बताना 0 पाई बाई 2, 0 ये पाई बाई 2 होगा, है ना। तो ये रेक्टेंगल बना लीजिए। तो इसमें किसके अलोंग निकालेंगे, ओ ए बी, बी सी, सी ओ, एफ डॉट डी आर का मान निकालना हमें इसमें, किसके अलोंग निकालना, सी के अलोंग। इस तरह का शायद मैंने ये एग्जाम्पल भी कराया है ना। तो किसका मान निकालना अब हमें, नाउ इंटीग्रल अलोंग सी किसका मान निकालना, एफ डॉट डी आर वेक्टर का मान निकालना। तो चलिए बताइए कितना आएगा अलोंग सी, एफ डॉट डी आर बोलो, e की पावर x साइन वाई डी एक्स, प्लस बोलिए e की पावर x कोस वाई डी वाई। ठीक है, तो इसे किसके अलोंग निकालेंगे, c बराबर बताना कितना है यहाँ पे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस कितना सी यू। तो किसके अलोंग निकालेंगे, अलोंग ओ ए बताइए। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना, y बराबर 0, डी वाई बराबर एंड x वेरीज 0 to 1। फिर किसके अलोंग देखेंगे, अलोंग ए बी बोलना कितना, x बराबर 1। भाई इसका जो इक्वेशन होता है कितना होता है, x इज इक्वल टू 1, डी एक्स बोलो 0 एंड y वेरीज कितना 0 to पाई बाई 2, अलोंग किसके, BC के बोलिए, बोलो इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन बोलो, y बराबर कितना आएगा पाई बाई 2। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन x बराबर, इसका इक्वेशन, तो अलोंग BC बोलो, y बराबर कितना पाई बाई 2 डी वाई बोलिए 0 एंड x वेरीज कितना 1 to 0। फिर किसके अलोंग, सीओ के अलोंग बोलो, x बराबर 0, डी एक्स बराबर 0 एंड y वेरीज, देखना y कहां से कहां तक वेरीज कर रहा, पाई बाई 2 से 0। कितनी जगह ब्रेक कर देंगे इसको, 4 जगह। किसके अलोंग, ओ ए के अलोंग, ए बी के अलोंग, कर लोगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा एक एग्जाम्पल कराया था मैंने ये, ठीक है। और ये 12 भी लाना करके, तो इस चैप्टर में यहाँ तक ही करिए, ठीक है ना। बस फर्स्ट एक्सरसाइज ही आता है इसमें, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यदि ये कर लोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग
कल बता देना। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।